आंसर किसी और में चल जाता है, इसीलिए ऐसा हम किए थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा -187/84 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखिए 5 हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि 5 वही फिर आपका tan a माइनस बी का वैल्यू निकाला, तब क्वेश्चन 6 में आपका हम tan a माइनस बी का वैल्यू निकाल देते हैं। उसके बाद फिर आप लोग बाकी जो बचेगा खुद बनाइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए कुछ होना चाहिए ना। अब सब सारा का सारा हम ही बना देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा। देखिए तीसरे के क्वेश्चन 6 क्या आपका है कि इफ साइन a इक्वल टू 1/2 है, कॉस b इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। देखिए यहाँ एंगल ए जो है वो क्या है, π/2 से पाई है, मतलब ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका है। ये जो देखिए वैल्यू लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू आपका कहाँ चल रहा है, ये वैल्यू आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये देखिए आपका वैल्यू जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ए बी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए तो इसमें हमको देखिए इसलिए कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जब सॉल्यूशन हम निकालेंगे इसका, तो सॉल्यूशन जब आप निकालिएगा, देखिए तो साइन ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1/2। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि हमको tan, अब साइन ए का वैल्यू जब हमको दिया है तो कॉस ए निकालना पड़ेगा आपको। तो कॉस ए निकालेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका देखिए क्या है कि ए जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, कॉस बाकी जितना 4 है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए वही आपको करना पड़ेगा। तो साइन में देखिए क्या है, तो अब ठीक है साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी कॉस सेक टैन कॉट सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ से देखिए जब हम कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि साइन ए मेरे पास है, हमको टैन का वैल्यू निकालना है। जब कॉस का वैल्यू निकालेंगे तब हमको माइनस लेके चलना पड़ेगा, इसलिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। तो इसका अब देखिए क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू बैठाइए। अब देखिए साइन का हमको वैल्यू दिया हुआ है, माइनस भी रहेगा यहाँ पर, देखिए ये आपका माइनस भी होगा, माइनस हो जाएगा। देखिए तो 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए साइन का वैल्यू क्या दिया, 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 का आप स्क्वायर कर लो, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1/4 हो गया। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए एलसीएम 4 ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो जाएगा 4 है, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपका -√3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -√3/2। चलिए तो हम क्या किए कि कॉस ए का वैल्यू हम निकाल लिए, तो कॉस ए का वैल्यू कितना आया, -√3/2 आया। अब देखिए यहाँ से क्या है कि अब हमको क्या करना पड़ेगा कि tan a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम cos a निकाले हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ cos b का वैल्यू दिया हो तो हमको sin b भी निकालना पड़ेगा, इसलिए tan का वैल्यू निकालेंगे तो हमको जरूरी है, क्योंकि tan के लिए हमको जरूरी है। तो cos a निकाल लिए, अब tan, अब देखिए sin b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin b का देखिए, तो साइन आपका b जो है, तो एंगल b कितना है आपका फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसीलिए इसके लिए नेगेटिव नहीं करना है। तो साइन b में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर b हो जाएगा। इसको कर देते हैं, कॉस स्क्वायर b हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर आपका b हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू जो हमको दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या है, 1 माइनस आपका √3/2 है, √3/2 दिया हुआ। देखिए तो इसका जो रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये 1 रहेगा ही, और रूट भी है स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा आपका 3 ही रहेगा, और नीचे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये रूट भी जाएगा स्क्वायर भी जाएगा, तो ये तो 3 ही मिलेगा, या नीचे 4 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 4 ही हो जाएगा। ये आपको 4 में से 3 चला जाएगा, तो ये आपका √1/4 हो जाएगा। 1/4 का आपका 1/1 का 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से वैल्यू जो हमको मिला, तो क्या मिला, अब साइन बी का वैल्यू निकाले तो हमको 1/2 मिला। अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि tan a माइनस बी निकालना है, तो tan a भी निकालना पड़ेगा, tan b भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम tan a निकाल लेते हैं, तो tan a निकालेंगे तो क्या होगा, साइन a हो जाएगा, अब बाई कॉस a हो जाएगा। चलिए साइन a का वैल्यू है 1/2, और कॉस ए का वैल्यू देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, -√3/2 ये निकाले हैं। चलिए वैल्यू से कैलकुलेट कीजिए, तो 1/2 और मल्टीप्लाई -2/4
क्योंकि इसका उल्टा लिख देंगे तो √3 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, वैल्यू आपको मिलेगा -1/√3। ये देखिए tan A का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से आप tan B भी निकालना पड़ेगा हमको, tan B भी हमको चाहिए। तो tan B क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin A हो जाएगा, सॉरी sin B हो जाएगा, क्योंकि tan B निकाल रहे हैं, ये आपका B है, तो ये हो जाएगा sin B बाई cos B, cos B हो जाएगा। देखिए हम वैल्यू जो मिलेगा आपका cos B हो जाएगा। देखिए तो sin B का वैल्यू क्या है भाई, तो sin B का वैल्यू देखिए हम निकाले हैं 1/2 निकाले हैं, तो 1/2 बैठा देते हैं और आपका हो जाएगा। और cos B का वैल्यू देखिए दिया हुआ है √3/2, तो √3/2 है आपका, वैल्यू बैठाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 अब मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा और √3 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो वैल्यू मिलेगा आपको 1/√3 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए इसका हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब अभी हम क्या निकालना चाहते हैं, अब यहाँ से हम tan A माइनस B निकालना चाहते हैं, तो tan A माइनस B का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए तो tan A माइनस B का वैल्यू निकालते हैं। देखिए tan A माइनस B का वैल्यू निकालिए, तो फार्मूला बैठाइए, tan A माइनस B का निकालना है। तो tan A माइनस B का जो फार्मूला होता है बैठाएंगे पहले, तो tan A माइनस B, इसीलिए देखिए हम tan A tan B निकाल भी रहे थे। तो tan A माइनस B का होगा वो tan A हो जाएगा, आपका याद ही होगा, ये यहाँ पर जब माइनस आता है तो ये माइनस ही होता है, tan A माइनस tan B हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A tan B हो जाएगा, tan A और ये हो जाएगा आपका tan B हो जाएगा। देखिए यही फार्मूला उसका होगा, tan A माइनस tan B और 1 प्लस। चलिए अब सब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि सारा वैल्यू हम निकाले हुए हैं, तो वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए tan A का वैल्यू कितना है, तो tan A देखिए निकाले थे तो -1/√3 था, तो -1/√3 रख देते हैं tan A का वैल्यू। चलिए फिर आपका हो जाएगा माइनस है। अब देखिए tan B का वैल्यू कितना है, tan B का वैल्यू देखिए कितना है आपका tan B का वैल्यू 1/√3 है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्योंकि यहाँ माइनस ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस है tan A देखिए क्या है, तो tan A का वैल्यू -1/√3 है, तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, आइए 1/√3। चलिए तो ऊपर से कितना मिलेगा, तो ऊपर से देखिए -1/√3 या -1/√3, तो माइनस आपका 2 देखिए निकाल के दिखाए थे, तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, √3 ही मिलेगा, तो √3 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो माइनस ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी देखिए √3 से करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ये पर भी -1 ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगा, और √3 कितना हो जाएगा, √9 का 3, तो ऊपर से देखिए आपका वैल्यू जो मिलेगा, तो ऊपर से हो जाएगा -2/√3, और यहाँ से मिलेगा एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 - 1/3, क्योंकि वैल्यू क्या देखिए मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2√3 हो गया, -2√3, और नीचे देखिए कितना मिलेगा आपका 2/3 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -2/√3 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, काट दीजिए, वैल्यू कितना मिलेगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका -3/√3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा -3√3 और ये √9 का 3, देखिए इसका आंसर कितना आएगा, तो -√3 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर जो हमको मिलेगा वो माइनस आपका √3 हो जाएगा। तो यही देखिए tan A प्लस B का वैल्यू निकाल, tan A माइनस B का, देखिए tan A माइनस B का जो निकाले हैं वो आंसर कितना आया है, -√3, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से
तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का 2 निकाले थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 7 देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से अब देखिए बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एवल्यूट द फॉलोइंग है। तो पहला देखिए क्वेश्चन आपका जो इसमें है क्या है, साइन 78 डिग्री माइन आपका साइन 78 है, कॉस 18 है, माइनस आपका कॉस 78 है, साइन 18 डिग्री है। देखिए इसको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए वही निकाल रहे हैं। ये पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सॉल्यूशन एक बार फिर लिखना चाहिए। तो ये आपका 18 कॉस 78 डिग्री साइन 78 डिग्री है, फिर आपका क्या है कॉस 18 डिग्री है। ठीक है, फिर माइनस कॉस 78 है, और फिर ये हो जाएगा साइन आपका 18 डिग्री हो जाएगा। देखिए देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। देखिए साइन ए है, अगर इसको हम साइन ए बना दें कि ये मेरा एंगल ए है, देखिए ये एंगल ए है, ये एंगल को हम बी बना दें। देखिए तो क्या हो गया, साइन ए कॉस बी, फिर यहाँ माइनस है, फिर इसको क्या करें, हम क्या करें कि कॉस ए होता है, फार्मूला में क्या होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए। देखिए तो ये आपका 18 है, तो ये 78 है सॉरी। अब फिर देखिए बी आपका 18 है। देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया, फार्मूला यहाँ से बैठाया जाए तो आपको कौन सा फार्मूला मिला, देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो इतना बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ देखिए तो फार्मूला आपको क्या मिला, साइन ए देखिए कॉस बी, ठीक है कॉस ये एंगल बी है, तो ये हो गया आपका कॉस बी माइनस कॉस ए, और हो गया साइन बी। ठीक है, तो इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, तो ये मेरा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर मेरा ए किसको मान के चल रहे थे, तो ये मेरा है 78 डिग्री, अब माइनस 18 डिग्री। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए 78 में से 18 घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री मिलेगा। चलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू बैठा दीजिए, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो यही देखिए इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमको इसको क्या करना है, एवल्यूट करना है। तो इसमें आपका यही काम करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ही अब एक क्वेश्चन देखिए और बनाते हैं। इसमें आपको कितना क्वेश्चन दिया है, चलिए एक क्वेश्चन हम कॉस का बना देते हैं। इसी तरह से करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये है आपका कॉस 47 डिग्री, कॉस क्या है 47 डिग्री, और उसके बाद है कॉस आपका 30 डिग्री, 13 मतलब 13 डिग्री। ये आपका है कॉस, ये है कॉस 30 डिग्री 13 डिग्री, फिर माइनस आपका है 47 डिग्री, अब फिर हो जाएगा साइन 13 डिग्री, 13 डिग्री। देखिए तो यहाँ से हम क्या करें, इसका देखिए सॉल्यूशन इसी में, जब क्वेश्चन नहीं उतारे इसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए तो इसका क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ही देखिए हम लिख देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है 7 का, इसका सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन हम नहीं उतारे हैं, क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है। देखिए तो कॉस देखिए, तो इसी को हम क्या करते हैं कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं कि 47 डिग्री ए है, 13 डिग्री आपका बी है। तो ये फिर यहाँ 47 ए हो जाएगा, फिर ये बी हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिला, तो हमको यहाँ से मिला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए मिला और साइन बी मिला। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, ये प्लस होता है। तो ये कॉस आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस अब ए का वैल्यू बैठाइए 47 डिग्री, अब बी का वैल्यू बैठाइए 13 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया आपको यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस आपका कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1/2 होता है, तो ये 1/2 इसका आंसर हो गया। तो यही देखिए इसमें करना है, बस a माइनस बी और a प्लस बी वाला आपका जो भी रहेगा, आप क्वेश्चन को देख कर पता देख लीजिएगा कि इसमें साइन का यूज होगा, प्लस साइन होगा, माइनस साइन एंगल होगा, a माइनस बी a प्लस बी, कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी, इसी पर आपको रखना है और वैल्यू को निकाल देना है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं, फिर नहीं बनेगा तो फिर आपका जैसा होगा
आप वो कमेंट करके बताइएगा। तो ये 1/2 बन जाएगा, कुछ नहीं है, बस खाली फार्मूला पुट करना है और बैठा देना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 4 क्वेश्चन दिया और 2 क्वेश्चन बनाए। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ वैसा ही है, फिर एक कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट बी का वैल्यू दिया, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर फ्रेश से 9 देखते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, प्रूव दैट है, देख ही रहे हैं लिखा हुआ है प्रूव दैट, क्वेश्चन वहाँ भी देखिए लिखा हुआ है RD शर्मा में। देखिए 7 cos 7 π/12 प्लस cos π/12 इक्वल टू साइन देखिए 5 π/12 माइनस π/12। देखिए तो इसमें हमको प्रूव दैट करना है, तो हमको LHS लेके चलेंगे, RHS का वैल्यू दिखाएंगे या दोनों का वैल्यू निकाल कर इक्वल कर देंगे, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो पहले LHS लेके चलते हैं, पहले LHS देखिए लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या है आपका, देखिए cos 7 π/12 है और प्लस है cos मेरा π/12 है, देखिए यही वैल्यू है आपका π/12 है, देखिए ये है। चलिए अब इसमें हम एक चीज़ करते क्या है कि थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट ये कर लेते हैं, रफ में थोड़ा देख लेते हैं, इसका रफ देख लेते हैं, मतलब इसका वैल्यू देख लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे वैल्यू थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो आपका 7 π/12 का थोड़ा सा वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये आता कितना है, ये रेडियन में है तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको डिग्री में ही लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा 180 बाई आपका 12, तो ये देखिए 15 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू मिलेगा आपका 15 सत्य 75 से, मतलब 105 हो जाएगा। और थोड़ा π/12 का देख लेते हैं क्या मिलता है, तो π/12 का निकालेंगे तो 15 ही मिलेगा, क्योंकि इसको अभी देख रहे थे कि ये 180 है और 180 को आप डिवाइड करेंगे तो ये 15 मिलेगा। चलिए तो यहाँ देखिए वैल्यू हम यहाँ बैठाते क्या है, इसको हम लोग डिग्री में लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉस आपका हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस कितना है, देखिए कॉस ये 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं क्या मिलता है। तो कॉस 115 का देखिए कैसे कर सकते हैं, तो कॉस 115 को हम कर सकते हैं, देखिए कॉस 60 प्लस 45 कर लेते हैं, तो 115 हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस कॉस 15 का निकालना है, तो कॉस 45 माइनस 30 कर लेते हैं, कॉस 45 माइनस 30 कर देंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसका हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं, तो दोनों प्लस, एक प्लस में एक माइनस में है। चलिए तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री और फिर क्या कॉस ए कॉस बी, तो कॉस हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन 60 और साइन आपका हो जाएगा 45, ठीक है, यहाँ से ये मिलेगा। चलिए प्लस है तो प्लस दे देते हैं, अब इसका निकालते हैं, तो ये भी हो जाएगा मेरा cos 45 cos 30 हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 45 और साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सारा का वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 आपका होता है 1/2 होता है, मल्टीप्लाई 1/√2 होता है, ठीक है, माइनस साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 हो जाएगा। और देखिए क्या मिलेगा आपको, अब फिर यहाँ से क्या मिलेगा, साइन 45 1/√2 ये हो जाएगा, प्लस फिर cos 45 1/√2, फिर cos 30, तो cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 हो जाएगा, प्लस आपका साइन 45 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको मिलेगा 1/2√2, ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा √3 नीचे 2√2 ये मिलेगा, प्लस यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा आपका, √3 मिलेगा और 2√2 ये मिलेगा यहाँ से। चलिए प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2√2,
ये हो गया। अब देखिए ये कट जाएगा वैल्यू आपका, वैल्यू कितना हमको बचा 1/2√2 अब प्लस 1/2√2। इसका एलसीएम लीजिए तो इसका कितना मिलेगा 2√2, 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही, यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही मिलेगा। तो ये वैल्यू देखिए आपका हो गया 2/2√2 हो गया। माने LHS से वैल्यू निकाले हम लोग 1/√2। अब देखिए RHS से वैल्यू देखना है कि RHS से क्या मिलता है। तो RHS से देखिए दिया हुआ, तो RHS लेके चलिए, ऐसा करके भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो RHS में दिया हुआ है आपका साइन, देखिए क्या है, साइन आपका है 5π/12 और माइनस है π/12। देखिए तो यहाँ से निकालेंगे तो 75 डिग्री होगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 15 आता है तो 15 × 5 = 75, मतलब साइन हो जाएगा 75 डिग्री और यहाँ से मिलेगा साइन आपका 15 डिग्री। चलिए साइन 75 को कितना कर सकते हैं हम लोग, तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग कि 45 + 30 कर देते हैं, 45 + 30 और इसको कर देते हैं फिर वही 45 में से 30 घटा देते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं करके हम लोग। तो साइन A + B, तो ये हो जाएगा आपका साइन A साइन 45 cos 30 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, cos 45 हो गया और साइन A cos B cos A साइन B साइन 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू फिर माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ माइनस है तो ये फिर हो जाएगा आपका साइन 45 हो जाएगा और फिर आपका cos 30 हो जाएगा, cos 30 और फिर आपका देखिए माइनस ही मिलेगा, तो माइनस हो जाएगा cos 45 और cos आपका cos 45 हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। मैंने इधर से क्या हो गया साइन A cos B cos A साइन B। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, ये तो 1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट आपका 3/2 हो जाएगा और प्लस cos 45 का फिर 1/√2 हो जाएगा और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ से तो हो गया। अब फिर माइनस यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट थोड़ा यूज कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ, तो ये देखिए 1/ आपका कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा और cos 30 का आपका √3/2 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई √3/2 हो जाएगा और फिर माइनस है cos 45 1/√2 हो जाएगा आपका और साइन 30 का 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखिए आपका मिलेगा √3/2√2, यहाँ से ये हो जाएगा, फिर आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा और यहाँ से देखिए माइनस ब्रैकेट खोलिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो √3 हो जाएगा और 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा, प्लस आपका होगा 1/2√2 हो जाएगा। देखिए तो ये वैल्यू कट जाता है, देखिए फिर वही चीज़ आपको मिला, क्या मिला, ये देखिए आपका 2√2 अब प्लस 1/2√2 यही मिला। देखिए इसके पहले भी हमको यही मिला था, तो इसको कैलकुलेट किए थे तो क्या मिला था 1/√2 मिला। देखिए इससे क्या हो गया, तो LHS = RHS हो गया, तो फाइनली हमको क्या मिला LHS = RHS। देखिए प्रूव्ड हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से हम प्रूव कर दिए, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो LHS = RHS निकाल लिए, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, हमने
पाई रेडियन को हम पाई में डिग्री में कन्वर्ट करके इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह से कर दिया, ऐसा नहीं किए कि हम रेडियन में लेके चले और LHS लेके RHS दिखा दिए, हमको नहीं ठीक है, हमको वहाँ पर परेशानी होती है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और रेडियन को रेडियन में भी लेकर आप वहाँ प्रूफ कर सकते हैं, जैसे इच्छा वैसे कीजिए। तो हम इसमें डिग्री में कन्वर्ट करके किए हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और इसको वैल्यू निकाल लिए। तो LHS का भी 1/√2 आया और RHS का भी वैल्यू आपका क्या है 1/√2 आया। तो इस तरह से क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, क्वेश्चन मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रूव दैट है आपका tan A प्लस tan B, tan A माइनस tan B है, और sin A प्लस B sin A माइनस B आपको प्रूव करना है। देखिए इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम LHS लेके चलेंगे, RHS प्रूव करेंगे। देखिए तो LHS लेके चलिए, सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये हो जाएगा सॉल्यूशन आपका LHS में दिया हुआ क्या है, देखिए LHS आपका है tan A प्लस tan B है। ठीक है, और डिवाइड बाई tan A माइनस tan B। अब देखिए ए साइन ए और साइन ए प्लस बी प्रूव करना है, साइन ए में तो इस tan को क्या कीजिए कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को देखिए, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलजबरा वाला काम, ट्रिकोमेट्री का कुछ हल्का फुल्का काम रहता है, उसके ज़्यादा अलजबरा का ही काम होता है। तो हम tan को क्या करते हैं, जब साइन ही में प्रूव करना है तो हमको साइन, अब देखिए साइन ए प्लस बी है तो साइन ए भी चाहिए और साइन ए कॉस बी, मतलब साइन भी चाहिए कॉस भी चाहिए। तो ये हम इसको तोड़ेंगे तभी ये मिलेगा, मतलब साइन का tan का फॉर्मूला साइन कॉस में लिखेंगे तभी ये हमको ये चीज़ मिलेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कि इसको हम साइन ए और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan ए का हो गया साइन ए कॉस ए हो जाएगा, प्लस चलिए tan बी का क्या लिखिएगा, तो ऊपर आपका साइन बी हो जाएगा और कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, पहले ये काम कर लेते हैं, नीचे भी वही करते हैं, साइन ए कर लीजिए, आपका कॉस बी हो जाएगा, सॉरी कॉस ए हो जाएगा, और माइनस आपका साइन बी हो जाएगा, और ये आपका कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम क्या करते हैं कि LCM ले लेते हैं। अब देखिए अलजबरा वाला काम शुरू हो गया, ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया, अब इसका LCM लेंगे तो कॉस ए कॉस बी ही हमको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कॉस ए कट जाएगा, डिवाइड करेंगे दोनों में तो कॉस ए कट जाएगा, तो वैल्यू क्या हमको मिलेगा, साइन ए मिलेगा। देखिए साइन ए हो गया और कॉस बी देखिए आपको मिलने लगा, प्लस हो जाएगा, आपकी कॉस बी से कॉस ए कट जाएगा तो साइन बी हो जाएगा, साइन बी और कॉस ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको ये मिला, कॉस ए है, ये आपका ये वैल्यू है वो कॉस ए है। ठीक है, यहाँ से ये मिला, डिवाइड कीजिए, फिर LCM लीजिए, फिर LCM आपका क्या मिलेगा, कॉस ए कॉस बी ही मिलेगा, कॉस ए और आपका कॉस बी ही मिलेगा। अब देखिए कॉस ए से डिवाइड कीजिएगा, कॉस बी मिलेगा, तो फिर देखिए साइन ए मिला, आपका कॉस बी मिला। ठीक है, माइनस हो जाएगा, फिर कॉस बी से कीजिएगा तो कॉस ए बचेगा, तो कॉस ए कर दीजिए और आपका साइन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या मिला हमको यहाँ से, अब देखिए कॉस ए कॉस बी, फिर क्या साइन ए, देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो क्या आपको मिलेगा, देखिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन ए प्लस बी हो गया, तो आपको मिल गया साइन ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे क्या आपको मिला है, कॉस ए कॉस बी, नीचे आपका ये है डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलिए कॉस बी है ये, डिवाइड बाई देखिए साइन ए कॉस बी, फिर क्या हो गया कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया आपका, और नीचे देखिए क्या मिला, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अब ये कट जाएगा, कैसे कटेगा ये भी दिखा देते हैं, कैसे थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ए प्लस बी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाइए और मल्टीप्लाई में लाकर ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये हो ऊपर चला जाएगा कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए आपका कॉस बी ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब देखिए ये कट जाएगा, बचा आपका क्या, देखिए
बचा आपका साइन ए प्लस बी और नीचे बचा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है, देखिए एल एच एस लेके चले, ये वैल्यू किसका हम निकाल रहे थे, तो ये वैल्यू हम निकाल रहे थे एल एच एस का। देखिए ये वैल्यू आपको मिला एल एच एस का, तो एल एच एस लेके चले, आर एच एस दिखा दिए। तो एल एच एस लेके अब आर एच एस में ये ऑलरेडी है ही पहले से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल एच एस इक्वल टू मेरा वैल्यू आर एच एस हो गया और ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक किए। अब 10 क्वेश्चन किए, अब इसके बाद जो क्वेश्चन बचा हुआ वो हम अगली बार करेंगे। बस क्वेश्चन नंबर 10 तक ही बनाते हैं। 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका जो और बचा हुआ है, सब क्वेश्चन तो बहुत है उसमें, हम लगभग मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व ही करते हैं, तो हम करेंगे ही। 34 क्वेश्चन है इसमें, अभी ये इसका चलेगा। अभी ये आपका 7.1 तो शुरुआत ही हुआ है, अभी तो इसका हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत क्वेश्चन बनाना है। तो हम जो भी आपको हमारे लायक जो क्वेश्चन होगा, जो लगेगा कि हमको बनाना है, ऐसे आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी बनाइए। अब फिर जब हम बनाते हैं तो जो दिक्कत जहाँ होता है आप उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, समझिए। जब हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो आप वहाँ देखिए, फिर आप जब इसका वीडियो खोल के देखेंगे तो आप वहाँ उसको समझ सकते हैं। और डेली हम वीडियो डालते ही हैं, 2 से 2 वीडियो मेरा डेली के डेली हम अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ खोल कर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 से अगले वीडियो में देखेंगे। और बाकी आप लोग इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हम यहाँ तक बनाए हैं, आगे आप बनाइए, अब जहाँ तक बना सकते हैं आपकी, तो जहाँ बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, बस ट्रिकोमेट्री का रिजल्ट याद रखिए और अलजबरा का जो फार्मूला, अलजबरा में जो ऑपरेशन है उसको करना होता है। और थोड़ा सा एप्लीकेशन माइंड लगाइए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं कि आर डी शर्मा ठीक है पढ़ना है, लोग कहता है बहुत हार्ड बुक है, ऐसा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लोग कोई बिगनर्स भी पढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करके सब निकल जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं बच्चे। थैंक्स।